हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए इन्फोसिस क्वार्टर 2 के नतीजे जिनका इंतजार था आपके सामने है और डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। बहुत सारे लोगों को उम्मीदें थी कि कोई बाय बैक, कोई बोनस इस तरीके से आएगा, लेकिन इन्फोसिस ने ऐसा कुछ पहले अनाउंस नहीं किया था कि बाय बैक या बोनस हम अनाउंस यहाँ पर करेंगे। तो भाई रिजल्ट आपके सामने है, रिजल्ट को देखते हैं, समझते हैं डिटेल में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। इन्फोसिस आज की डेट में 1138 का प्राइस, और मार्केट में अगर आप देखोगे हलचल इसकी 35% के आसपास की डिलीवरी देखने को मिली। और जो रिजल्ट आपके सामने आया, अभी बिल्कुल लेटेस्ट रिजल्ट आपके सामने आया, वो भी 4:15 बजे। ये रिजल्ट 14 अक्टूबर को आया है। और रिजल्ट को देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं डिविडेंड की। तो देखिए डिविडेंड की जो अनाउंसमेंट हुई है, फाइनेंशियल रिजल्ट आपके सामने तो है। डिविडेंड के 12 रुपए का कंपनी ने डिविडेंड दिया। ये कंपनी अक्सर जानी जाती है अपने बायबैक के लिए, बोनस शेयर्स के लिए, टाइमली डिविडेंड देती है। और इस डिविडेंड के रिकॉर्ड डेट के ऊपर बात करते हैं। देखिए रिकॉर्ड डेट 26 अक्टूबर, आज की डेट 14 अक्टूबर है, 12 दिन बाद की रिकॉर्ड डेट है। अब बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन होगा कि मैं शेयर को आज खरीदूं या कल खरीदूं, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी आपके लिए एक वीडियो क्रिएट करके रखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको देखिए तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको डिविडेंड के लिए शेयर कब खरीदना चाहिए। नवंबर 11 तक आपकी पेमेंट भी डिविडेंड की आ जाएगी, क्योंकि इंटरिम डिविडेंड है रिकॉर्ड डेट, और आपका पेमेंट भी 1 महीने के अंदर यहाँ पे आ जाता है। अब ये तो बहुत ही अच्छी बात है भाई, या आप कहोगे ये तो बहुत ही अच्छी, मतलब डिविडेंड तो दिया है और अक्सर इस क्वार्टर में ये डिविडेंड कंपनी देती है। लेकिन अब उससे इंपॉर्टेंट बात है, आपने देखा विप्रो ने क्या अनाउंस किया था, बायबैक का 400 रुपये में अपने शेयर वापस खरीद रही है। टीसीएस ने क्या अनाउंस किया था, बायबैक का। टीसीएस भी अपने शेयर 3000 रुपये में वापस खरीद रही है। तो यहाँ पे जरा पहले रिजल्ट देखते हैं कैसा रहा। रिजल्ट कंसोलिडेटेड नंबर से, सारी फिगर देखिए, और ये मिलियंस में मैं करोड़ में कन्वर्ट करके आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा। देखिए मिलियंस में जो था वो डॉलर वाला स्टेटमेंट था, यहाँ पे जो रुपीज में है वो डायरेक्टली करोड़ में इन्होंने दिया हुआ। जरा इसको देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कैसा ये नंबर रहा। तो देखिए रेवेन्यू की अगर मैं बात करूं, अब रेवेन्यू को ध्यान से देखिए, यहाँ पे रेवेन्यू की अगर बात करें तो ये पूरे नंबर्स जो आपके सामने दिए हैं 24,570 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में हुआ है, जो कि पिछले साल 22,629 22,629 करोड़ का था। यानी कि बहुत ही बढ़िया ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। पिछले साल के कंपैरिजन में 8.6% की ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। अगर पिछले क्वार्टर को देखें, यानी कि जून वाले क्वार्टर को देखें, तो उसके कंपैरिजन में भी 3.8% है, यानी कि 23,000 करोड़ के आसपास का तब नंबर थी। तो रेवेन्यू में आप ग्रोथ देख रहे हो, पिछले साल के कंपैरिजन में 8.6% और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 3.8%। अब ग्रॉस प्रॉफिट देखिए जरा। ग्रॉस प्रॉफिट अगर देखा जाए कंपनी का, यहाँ पे वो 8,799 करोड़, जो कि लास्ट ईयर कितना था 7,550 करोड़ का। तो 16% का जंप यहाँ पे देख पा रहे हैं पिछले साल के कंपैरिजन में, और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 10% का जंप। यही नहीं, अगर आप मैं नेट प्रॉफिट देखूं, देखिए पूरा का पूरा नेट प्रॉफिट, जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट वगैरह सारी चीजें हटा दो, उसके बावजूद अगर आप देखोगे तो 4,000 करोड़ से ये प्रॉफिट बढ़ के 4,845 करोड़ के आसपास चला गया है। और अगर आप पिछले साल के कंपैरिजन में देखोगे तो वहां पे भी 14% के आसपास का जंप। तो नंबर आपको गया, ये तो बहुत ही अच्छे नंबर्स दिख रहे हैं। हर जगह पे रेवेन्यू में ग्रोथ है, ग्रॉस प्रॉफिट में ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट में ग्रोथ है। लेकिन अब जरा ध्यान दीजिए, बाकी सारी चीजें आपको अर्निंग पर शेयर बता देता है। अगर मैं बेसिक और डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर को ही देखूं, 9.46 से 11.42, सीधे 20% का जंप, जबरदस्त मैं कहूंगा इसको। और डाइल्यूटेड भी देखिए 9.44 से 11.40 के आसपास। तो डिविडेंड पर शेयर यहाँ पे 12 का जरूर दिया है। पिछले साल ये मात्र 8 रुपए का यहाँ पे डिविडेंड दिया था, और इस बार कितना है 12 रुपीज का। तो कंपनी ने प्रॉफिटेबिलिटी आपने देखी, मैं बम्पर प्रॉफिट इसको कहूंगा, बढ़िया प्रॉफिट कहूंगा ऐसे टाइम फ्रेम पे भी। देखिए ऑल्दो आप कहोगे यार आईटी सेक्टर के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही पॉजिटिव बात है, बट प्रॉफिटेबिलिटी इन्फोसिस ने दिखाई है। कोई अनाउंसमेंट एज सच अभी नहीं आई है। मैं फिर से एक बार रिफ्रेश कर देता हूं, क्योंकि लेटेस्ट अभी रिजल्ट जैसे जैसे आया आपके लिए मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। उसमें इंटरिम डिविडेंड की डिटेल और साथ में साथ जो रिजल्ट है वो आपके साथ यहाँ पे डिसाइड किया गया। देखिए ये देखिए बोर्ड मीटिंग हुई, और जो डिविडेंड है वो इंटरिम डिविडेंड कितना 12 रुपीज का है, वो भी अब आपके देखिए, वो भी हमने आपके साथ शेयर कर दिया कि भाई 12 रुपीज का इंटरिम डिविडेंड। याद रखना इसकी रिकॉर्ड डेट 26 अक्टूबर की रिकॉर्ड डेट है। अब इन्फोसिस के शेयर के पुराने कुछ नंबर्स को देखते हैं, जरा समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं क्वार्टरली नंबर्स को देखूं, पिछले कुछ क्वार्टर के नंबर आप देखिए,
4200 4400 तक ये नंबर थे, लेकिन इस बार ये नंबर कहीं पार बहुत ही बेहतरीन स्थिति में है। रेवेन्यू तो आपको जंपिंग दिख रहा है, बल्कि प्रॉफिटेबिलिटी भी मुझे काफी अच्छी यहाँ पे लगी। आप देख लीजिए सीधे सीधे प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स को, आपको कह रहे हैं वाह मजा आ गया। प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर कितने, 4845 करोड़। मैं कहूंगा नंबर बहुत अच्छा है। अर्निंग पर शेयर आपको सारी चीजें बाकी बता रहा है। तो इन्फोसिस का ये आपने रिजल्ट देखा, लेकिन इन्फोसिस के शेयर में कुछ शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। प्रोमोटर की अगर मैं हिस्सेदारी देखूं तो ऑलमोस्ट आप देखोगे कि यहाँ पे 13.2% के आसपास है। मेजरली ये एफआईआई डीआईआई का शेयर है, जिसमें एफआईआई की 30.5% के आसपास की होल्डिंग है, और डीआईआई देखिए तो मैं कहूंगा 13.8% के आसपास की होल्डिंग है, जिसमें म्यूचुअल फंड मेजरली देखिए म्यूचुअल फंड की होल्डिंग जरा देख सकते हो अब आप पिछले कुछ क्वार्टर में किस तरीके से वेरी की है। धीरे धीरे इन बिटवीन 2017 के टाइम पे बहुत कम था, 2016 में बहुत कम थी ये होल्डिंग म्यूचुअल फंड की, जो कि बढ़ते बढ़ते आज की डेट में जून का डाटा है जो 13.83% के आसपास आ चुके हैं। मतलब बहुत जबरदस्त तरीके से म्यूचुअल फंड वालों ने। और अगर आप मार्च जून में देखोगे तो नंबर्स देखिए, 56 करोड़ थे, फिर 58 करोड़ हुए, फिर 58 करोड़ के आसपास। तो लाखों में चेंज हुए, करोड़ों में नहीं हुए, बट ओवरऑल 13% के आसपास ये पूरे नंबर्स है। लेकिन इन्फोसिस की जब बात आती है तो रिटेल निवेशक खासा अट्रैक्टेड इसकी तरफ रहते हैं। अब आपको गैर क्यों रहते हैं, देखिए इन्फोसिस के शेयर में 11 लाख रिटेल निवेशक इन्वेस्टेड है, तो इसीलिए उनको रिटेल निवेशकों को इसके बारे में जानकारी चाहिए होती है। जब रिजल्ट आता है तो रिटेल निवेशक खासा एक्साइटेड यहाँ पे रहते हैं। 11 लाख रिटेल निवेशकों के पास 23 करोड़ शेयर्स जो है इन्फोसिस में है। टेक्निकल चार्ट्स पे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं इन्फोसिस की करेक्शन जो कि बड़े टाइम फ्रेम पे 2019 सितंबर से चल रही थी, और इस बार वो जब रिजॉल्व हुई इस एरिया को देखिए आप बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एरिया है। मैं हमेशा आपको कहता हूं कि लॉन्ग टर्म वाले लोग हो तो आपको लॉन्ग टर्म वाली चीजें देखनी चाहिए। तो ये करेक्शन रिजॉल्व होती हुई थी 750 के आसपास, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एरिया था। उससे पहले अगर आप देखोगे अप्रैल और मई में इसने हमको बड़ी कैंडल छोटी कैंडल पानी पीने वाला सिस्टम दिखाया था। फिर सेकेंड टाइम पे अभी सिचुएशन हमें फिर से मिली थी अगस्त के मंथ में, तो सितंबर अक्टूबर में बड़ी रैली आप देख पा रहे हो। जरा देखिए ओवरऑल यहाँ पे आपका रिस्क मिनिमम था, लेकिन देखिए क्या रेजोल्यूशन हुआ, और 750 से सीधे 1150, 400 रुपए पर शेयर की कमाई करके इन्फोसिस के शेयर ने हमको दिया। अब मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं, यानी कि वीकली टाइम फ्रेम पे स्टॉक को समझने की कोशिश करते हैं। बड़ी गिरावट जरूर आई थी, बहुत पेन की सिचुएशन थी, लेकिन उसके बाद रिकवरी काफी इंपॉर्टेंट, काफी अच्छी मैं कहूंगा उस रिकवरी को। और इस रिकवरी को जो हम करेक्शन की बात कर रहे थे, अब जरा बड़े टाइम, ये देखिए ये वीकली का टाइम फ्रेम है, ये वो पॉइंट है 750 760 का, जब ये सारी चीजें रिजॉल्व होगी। लेकिन करेक्शन वाइज देखोगे तो आप देखो पहला करेक्शन अगर आप देखोगे यहीं पे एक रिजोल्यूशन मिला, सेकंड रिजोल्यूशन यहां पे मिला, फिर से तेजी, फिर से करेक्शन, उसका रिजोल्यूशन। देखिए जब भी आप ट्रेंडिंग स्टॉक में देख रहे हो, इन्वेस्ट करने की लॉन्ग पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो देखिए तो ये करेक्शन आती है ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस करेक्शन में सबसे अच्छी बात होती है कि आपके पास जो स्टॉप लॉस होता है ना, जैसे ही करेक्शन रिजॉल्व होता है आपके पास स्टॉप लॉस आपको मिल जाता है। स्टॉप लॉस आपका रिस्क मैनेजमेंट आपकी अच्छी हो जाती है। उसके बाद कहते हैं जैसे यही करेक्शन आप लगा लीजिए मंथली पे, आपने देखा बड़ी कैंडल छोटी कैंडल का कॉन्सेप्ट है, जब आप उसको वीकली में देखोगे तो 960 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था एंट्री पॉइंट, विद द स्टॉप लॉस ऑफ ऑलमोस्ट 920 930 का। देखिए कितना सिंपल ये कॉन्सेप्ट है। इसी तरीके से जब आप इस लेवल को देखोगे तो 720 के आसपास की एंट्री पॉइंट विद द स्टॉप लॉस ऑफ दिस। तो ये चीज जो है ये आपके रिस्क को आपको ऑप्टिमाइज कर देता है, आपके रिस्क को, जब आप टाइम फ्रेम इंटीग्रेशन के साथ चलते हो तो ये ओवरऑल पिक्चर देखिए किस तरीके से ये पिक्चर हमें देखने को मिली। मैं बढ़िया पिक्चर इसको कहूंगा, और साथ के साथ मैं डेली टाइम फ्रेम पे जरूर आपको लेके जाऊंगा। फिलहाल की डेट में अगर आप देखो, अब बात आती है, अब रिटेल निवेशक काफी लोग अब अट्रैक्ट होंगे इस शेयर की तरफ पे, लेकिन अब ये शेयर काफी दूर भाग चुका है। कभी भी शेयर को एक बात याद रखना, अभी देखिए मूविंग एवरेज की अगर मैं बात करूं, ये मूविंग एवरेजेस से मंथली पे इतनी दूर जा चुका है, 800 पे इसका 20 MA का लाइन है, करंट प्राइस 1150 1200 है। तो विदाउट करेक्शन अब फिर से अगर आप कोशिश करोगे एंट्री करने की तो काफी टफ रहेगा। जैसे कि हाँ यहाँ पे करेक्शन रिजॉल्व हो रहा था, लेकिन मूविंग एवरेजेस के बिल्कुल पास था, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लेवल था, बहुत ही अच्छा लेवल था। उसके बाद देखिए फिर से, क्योंकि इसके वीडियोज हमने बहुत सारे क्रिएट किए थे इन लेवल्स के आसपास, इस लेवल पे देखिए वीकली में भी 920 के आसपास 20 की लाइन है, और ये 1150 के लेवल पे बैठा है। तो कहीं ना कहीं काफी दूर ये जा चुका, और मुझे लगता है कि हाँ करेक्शन की रिक्वायरमेंट चाहिए, और वो करेक्शन आनी चाहिए आगे फ्रेश एंट्री के लिए। हाँ जरूर यहाँ पे अब आपको स्टॉक में थोड़ा सा
झटका, थोड़ा बहुत बीच में इन बिटवीन गेन आपको देखने को मिल सकता है, बट ओवरऑल जब पिक्चर आपको देखोगे तो हाँ, करेक्शन अभी ड्यू है और उस करेक्शन को आने दीजिए, मौका आपको जरूर मिलेगा। तो ये इन्फोसिस का रिजल्ट, 12 रुपए का डिविडेंड, रिकॉर्ड डेट अक्टूबर 26 की, प्रॉफिट जबरदस्त है, दमदार है, अर्निंग पर शेयर के हिसाब से आपने देखा। तो फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, और इस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको डिटेल में सीखनी है तो फिर आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। वहां पे आपको सारी डिटेल, कैसे आपको रिस्क को मैनेज करना है, कैसे आपको एंट्री करनी है, कैसे आपको प्रॉफिटेबिलिटी, ताकि कभी आपको किसी टिप की जरूरत ना पड़े। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।